अपेक्स बैंक के मनमाने फरमान, जीएसएस को अग्रिम ब्याज अनुदान राशि दिए जाने के निर्देश। सहकारी बैंकों को देनी होगी अग्रिम ब्याज अनुदान राशि। निर्देश का विरोध, कोऑपरेटिव बैंकों को होगा नुकसान। सहकारी बैंकों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2% अग्रिम भुगतान राशि उपलब्ध करवाए जाने के अपेक्स बैंक के निर्देश को लेकर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। अपेक्स बैंक जयपुर के इस निर्देश का ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की श्रीगंगानगर यूनिट ने विरोध किया है। दोनों ही यूनियन का कहना है कि यदि बैंक ऐसा करते हैं तो उन्हें किसानों को कर्ज देने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में अपेक्स बैंक जयपुर ने निर्देश जारी किए थे कि सहकारी बैंक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2% अग्रिम ब्याज भुगतान उपलब्ध करवाए। रजिस्ट्रार को भेजा ज्ञापन, आदेश वापस लेने की मांग। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की श्रीगंगानगर यूनिट की तरफ से इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में केंद्रीय सहकारी बैंक को होने वाले वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति को 2% अग्रिम ब्याज भुगतान की राशि अपेक्स बैंक की ओर से सीसीबी को उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव महेश सिरोही और एम्प्लॉयज यूनियन के सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से रजिस्ट्रार को ज्ञापन भेजकर बताया गया है कि श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक ने अपेक्स बैंक जयपुर के एक पत्र के आधार पर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2% अग्रिम ब्याज भुगतान उपलब्ध करवाने के निर्देश समस्त शाखाओं को दिए हैं, जो कि बैंक की आर्थिक हितों के विपरीत है। बैंक को नुकसान, लाइसेंस हो सकता है निरस्त। गौरतलब है कि अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकाया करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 4% और केंद्र सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान राशि अपेक्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन यह राशि समय पर बैंकों को नहीं मिल रही। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले 25.86 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से प्राप्त होने वाले 14.80 करोड़ रुपए बैंक को नहीं मिले हैं। यदि बैंक 2% ब्याज अग्रिम करता है तो बैंक की तरलता प्रभावित होगी। ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव महेश सिरोही का कहना है कि ऐसे में बैंकों को किसानों को कर्ज देने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तरलता प्रभावित होने का सीधा प्रभाव बैंक की CRAR और CRR पर पड़ता है और ऐसे में बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो RBI की ओर से बैंक के विरुद्ध शास्ति लगाई जा सकती है, साथ ही लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने अपेक्स बैंक के इस पत्र पर रोक लगाए जाने की मांग की है। साथ ही पत्र में कहा गया है कि शीर्ष बैंक के इस पत्र से सीसीबी को नुकसान होता है तो उसके लिए शीर्ष बैंक की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कुछ केंद्रीय सहकारी बैंक अभी भी 14वें और 15वें वेतन समझौते से और कई बैंक समझौता अवधि के एरियर से वंचित है। ऐसे में बैंक कार्मिकों को उनके वाजिब हक से दूर करते हुए समितियों को 2% ब्याज अनुदान अग्रिम दिया जाना न्याय संगत नहीं है। यूनियन की ओर से रखी गई अन्य मांगे, फसली ऋण पुनर्भरण में यदि बैंक डिफॉल्ट होता है तो शीर्ष बैंक द्वारा लिए जाने वाले पैनल ब्याज 3 से 4% का 1% किया जाए। नाबार्ड द्वारा फसली ऋण वितरण पर 40% पुनर्भरण किया जाता है। शेष 60% राशि बैंक की उचित ब्याज दर की होती है। समितियों को दी जाने वाली मूल ऋण राशि में से 60% उच्च ब्याज दर की राशि है। इस राशि पर 2% की दर से समितियों को एडवांस ब्याज अनुदान देना बैंक के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसे में 2% राशि शीर्ष बैंक से समितियों को दिलवाई जाए। सीसीबी का फसली ऋण मार्जिन प्रतिशत भी शीर्ष बैंक से एडवांस में दिलवाया जाए। शीर्ष बैंक से सीसीबी का जमा अधिक हिस्सा राशि लौटाई जाए। सरकार से बकाया ऋण माफी योजना का बकाया 8% ब्याज जल्द दिलवाया जाए। बैंक कार्मिकों को भी 9, 18, 27 का लाभ दिया जाए।